एक गांव में राम, श्याम और उसका भाई अर्जुन तीनों बहुत सगे भाई होते हैं। उनका आपस में बहुत प्यार होता है और वो बहुत बड़े फिल्म कलाकार होते हैं। उनके पिताजी का नाम होता है शिवाचार्य जी, जो कि फिल्म के एक बहुत बड़े डायरेक्टर होते हैं। क्योंकि उनके तीनों बेटे भी बहुत बड़े फिल्म कलाकार होते हैं, ये परिवार सोनपुर नाम के गांव में रहता है और इनकी भाषा होती है हिंदी। ये फैमिली जो होती है ये बहुत ही अमीर और खुशहाल होती है। इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। एक दिन शिवाचार्य जी को ख्याल आता है कि मैं एक चोर, पुलिस और एक साधु की फिल्म बनाऊंगा, जो कि 1 साल की फिल्म होगी और अंग्रेजी में शूट की जाएगी। लेकिन ये फिल्म 1 साल तक बिना रुके शूट की जाएगी, जिसमें सब कुछ शूट किया जाएगा। उनका उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ शूट किया जाएगा। तो ये पूरा परिवार जाता है मुंबई इस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो राम को चोर का रोल दिया जाता है, जिसमें राम को घर भी दिया जाता है, उसकी पत्नी भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। और श्याम को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया जाता है, जिसमें उसका बड़ा घर होता है, उसकी बीवी बच्चे होते हैं और एक बड़ा सा जेल भी होता है जिसका वो इंचार्ज होता है। और जो साधु का रोल प्ले कर रहा है अर्जुन, उसको रोल दिया जाता है एक तपस्वी का, जिसमें उसको एक कुटिया दी जाती है, एक जंगल होता है और उसका तपस्या का सामान दिया जाता है। तो ये फिल्म 6 महीने तक बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से एक्टिंग चलती है। राम, श्याम और अर्जुन तीनों बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, चोर, पुलिस और साधु का। और इनको याद रहता है कि हम एक्टर्स हैं और ये फिल्म है और ये नाटक चल रहा है। और जो भी उनको स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं। डायरेक्टर द्वारा निर्धारित जो भी निर्देश होते हैं वो पूरा पालन करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कई समय से वो यहाँ रहने की वजह से इतना फंस जाते हैं इस रोल में कि वो यही भूल जाते हैं कि मैं राम, श्याम और अर्जुन हूँ। वो अपने को सच में चोर समझने लगता है और वो कहने लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है और ये मेरे बच्चे हैं। यानी वो सब कुछ असली अनुभव करने लगते हैं। और जो श्याम होता है वो भी सोचने लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चे हैं। और जो अर्जुन होता है वो सोचता है मैं ही साधु हूँ, ये मेरी झोपड़ी है, मेरा जंगल है, मेरी तपस्या, मैं बहुत बड़ा साधु तपस्वी। फिर क्या होता है, 11 महीने हो जाते हैं। तो शिवाचार्य जी देखते हैं कैमरे के पीछे से कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। इनको जो स्क्रिप्ट दी थी उसके बजाय ये अपनी मनमर्जी सब कुछ करने लगे हैं। वो असली में चोरी करने लगा है। वो इतना सीरियस हो गया है कि उसको अब अपने परिवार की भी चिंता हो रही है। पुलिस वाला भी अपने को बहुत ही अभिमानवश बहुत पैसे इकट्ठे करने में लग गया है और बड़ी पोजीशन का सोच रहा है। तो वो देखता है कि इनके ख्यालात क्या चल रहे हैं 11 महीने बाद। तो वो सोचता है कि मैं अगले साल एक बहुत बड़ी बैंक की चोरी करूँगा ताकि मैं अपनी बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकूँ। जबकि फिल्म बची है केवल 1 महीने की शूटिंग, लेकिन अब ये प्लानिंग कर रहा है अगले साल की, जो चोर का रोल चल रहा है। और जो श्याम होता है वो इतना फंस जाता है रोल में कि वो अपने को एक पुलिस ऑफिसर समझता है और वो ये विचार कर रहा होता है कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एक सीनियर ऑफिसर बन सकूँ और अब से मैं अपने बेटे की शादी के लिए प्लानिंग करूँगा, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं। इस प्रकार के उसके ख्याल होते हैं। और जो अर्जुन होता है वो अपने को तपस्वी के रोल में इतना फंस जाता है, वो सोचता है मैं और अधिक शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ ताकि और पवित्र बन सकूँ। और वो प्लानिंग करता है कि अब मुझे 2 महीने बाद कुंभ के मेले में जाना है और वहाँ स्नान करना है ताकि मैं मुक्ति को पा सकूँ। और फिल्म बची होती है केवल 1 महीने की। फिर क्या होता है, आखिरी के 15 दिन बचते हैं। शिवाचार्य जी को ख्याल आता है कि मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि केवल 15 दिन बचे हैं और ये बिल्कुल ही अपने आप को भूले हुए हैं और इसी दुनिया को अपनी रियल दुनिया समझ रहे हैं। मैं इनको ऐसे कैसे लेके जाऊंगा वापस, कैसे ये सेटअप हम गिराएंगे। तो इसलिए शिवाचार्य जी सोचते हैं कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर।
क्योंकि फिल्म की भाषा इंग्लिश थी तो शिवाचार्य जी को हिंदी में समझाने से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंग्लिश में समझाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं। तो जैसे शिवाचार्य जी उनके सामने आते एक बूढ़े व्यक्ति के रोल में, तो राम, श्याम और अर्जुन पहचान ही नहीं पाते हैं। और जो साधु है वो सोच रहा होता है ये आदमी कौन है, और चोर सोच रहा होता है ये मेरे पैसे ना ले ले, और पुलिस ऑफिसर के ख्याल होते हैं ये आदमी एक चोर हो सकता है। तो अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो एक रोल प्ले करने आए थे। फिर शिवाचार्य जी उनको समझाना शुरू करते हैं कि तुम सभी इस फिल्म के एक्टर्स हो। और जो अर्जुन होता है वो सोचता है अंदर कि मैं एक बड़ा साधु हूँ, और चोर जो होता है उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक जागृति का अनुभव होता है। वो सोचता है अच्छा मैं चोर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और पुलिस ऑफिसर सोचता है ये क्या फालतू बातें बोल रहा है, तो वो अपने ही नशे में रहता है। फिर देखा जाता है कि वो अपना बिजी होते हैं तीनों अपने रोल में, कि वो सोचता है मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जो राम होता है उसको कहीं ना कहीं होश आता है, तो वो सोचता है ज़रूर ये इसकी बात में कुछ दम है और ये मुझे कुछ ना कुछ स्मृति आ रही है। लेकिन पुलिस ऑफिसर का जो रोल कर रहा है श्याम, वो यही सोचता है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, मैं उसमें बिजी हूँ, तो वो अपने ही धुन में रहता है। फिर शिवाचार्य जी उनको और समझाते हैं कि तुम राम, श्याम और अर्जुन हो, तुम मेरे बेटे हो, हमारे पास इस फिल्म के भी परे एक घर है। जब वो ये ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं तो जो राम होता है, जो चोर का रोल प्ले कर रहा है, उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो रोज़ 15 दिन तक शिवाचार्य जी के पास जाता है ये ज्ञान समझने के लिए, जो कि एक साधारण बूढ़े व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे थे। फिर वो उसको डिटेल में समझाते हैं और उसको स्मृति दिलाते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तो राम को एकदम से होश आता है, अरे ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा असली परिवार नहीं है, ये सब कुछ नाटक चल रहा है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं और ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं सच में राम हूँ जो कि सोनपुर से आया हूँ। तो उसको जैसे ही जागृति आती है तो वो ये जो चोर का धंधा होता है उसको परिवर्तन करता है और एक वो सज्जन व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। फिर शिवाचार्य जी उसको और अच्छे से ज्ञान देकर उसको और जागृत करते हैं। तब आखिरी में फिल्म का एक दिन बचा होता है शूटिंग का, और शिवाचार्य जी का अब ख्याल आता है कि अब सेट गिराने का समय आ गया है। तो जब सेट गिराने का समय आता है तो वो देखते रहे होते हैं कि अभी भी जो श्याम है और अर्जुन है वो अपने ही रोल में फंसे हैं, और जो अर्जुन है वो अभी भी ये सोच रहा है कि मुझे एक दिन ज़रूर मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो राम होता है वो कहता है कि मुझे जीवन मुक्ति मिल चुकी है, जीवन में रहते हुए मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे तनाव, भविष्य की चिंताएं और जो पास्ट की घटनाएं थी वो सबका जो लोड लेके वो जी रहा था वो सब समाप्त हो गया, वो जैसे कि एक बेफिक्र हो गया। लेकिन शिवाचार्य जी ने उसको ये भी समझाया था कि जो अभी रोल बचा हुआ है तुम्हारा रोल है सबको जगाने का, अब तुम्हें भी इस रोल में नहीं फंसना है लेकिन जागृत अवस्था में रहना है। लेकिन जो श्याम होता है वो अभी भी बोलता है मुझे सीनियर ऑफिसर बनना है, वो उसमें ही अभी फंसा हुआ रहता है। फिर जब सेट गिराने का समय आता है तो श्याम अंदर से सोच रहा होता है कि मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि सेट तो गिराना ही था, तो जब उसके बीवी और बच्चे का जो रोल प्ले कर रहे थे एक्टर्स उनको घर भेज देते हैं तो श्याम को बहुत दुख होता है। उसको लगता है मैं अब पति नहीं रहा, मैं पिता नहीं रहा, अब मेरे जीवन का क्या होगा। उसके घर को भी हटा दिया जाता है तो वो सोचता है अब मैं कहाँ रहूँगा, मेरा तो जीवन ही अब ख़त्म हो गया। और वो सोचता है अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, उसका जेल भी हटा देते हैं। तो उसको लगता है अरे अब तो मैं पुलिस ऑफिसर भी नहीं रहा, तो जैसे उसके ऊपर दुखों के पहाड़ गिर रहे हों। तो मैं सबसे दुर्भाग्यशाली अपने को अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा वो अंदर में अनुभव करता है। लेकिन जब चोर का रोल जो राम प्ले कर रहा है उसका सेट हटाया जाता है कि बीवी और बच्चों को जब हटा दिया जाता है तो वो दुखी नहीं होता है। वो सोचता है हाँ ये तो ड्रामा था, ये रोल प्ले कर रहे थे, और उनको टाटा बाय बाय खुशी खुशी वो उनको विदा देता है और बोलता है अलविदा,
लेकिन अंदर से उसको एक सुरक्षितता का अनुभव होता है, खुशी रहती है अपने घर जाने की, और एक खुशी होती है उसको कि उसने एक ड्रामा को पूरा कंप्लीट किया। लेकिन जो अर्जुन है, जो साधु का रोल प्ले कर रहा है, वो भी अभी उसी रोल में इतना फंसा हुआ रहता है कि वो सोचता है मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, अब मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ तपस्या करूँगा, मेरी जंगल को आग लग गई है, अब मैं कहाँ रहूँगा। तो वो दुखी और अशांत होता है। लेकिन लास्ट में तीनों की ड्रेस उतारने का समय आता है। तो जब राम की ड्रेस उतारी जाती है तो वो खुशी खुशी ड्रेस उतारने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो राम हूँ, ये चोर नहीं हूँ। तो वो खुशी खुशी ड्रेस उतारने में और मदद करता है। लेकिन जो अर्जुन होता है, जो तपस्वी का रोल प्ले करता है, उसकी ड्रेस उतरवाई जाती तब भी वो रोता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे क्यों मार रहे हो। तो इस स्मृति में वो जैसे कि उसकी ड्रेस को उतारता है। और जो शाम होता है वो सबसे ज़्यादा तड़प तड़प की ड्रेस उतारता है, जैसे कि उसके ऊपर बहुत सारे दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। लास्ट में जब तीनों की ड्रेस उतार दी जाती है तब उनको होश आता है, अरे ये तो ड्रामा था और हम तो आपस में भाई हैं, हमारा तो आपस में बहुत प्यार है, हम फालतू ही दुखी, अशांत और तनाव में जी रहे थे। और फिर शिवाचार्य जी उन तीनों को वापस अपने घर ले आते हैं सोनपुर में, और वही उनका आपस में स्नेह और प्यार बरकरार होता है। वो अपने असली परिवार, असली घर को जान जाते हैं। तो ये कहानी है हमारी। हम आत्माएं जो कि स्टार के समान एक्टर्स हैं, हम रहते हैं अपने परम धाम यानी कि इस सूरज चांद सितारों से भी परे की दुनिया में, जो कि है अविनाशी दुनिया। और हम आते हैं वहाँ से यहाँ रोल प्ले करने, और हमको भी यहाँ इतनी बड़ी स्टेज पर अलग अलग रोल्स मिलते हैं जो कि हम ड्रेस के द्वारा प्ले करते हैं। हमको शरीर भी मिलता है, हमको परिवार भी मिलता है, हमको एक स्टोरी मिलती है पूरी लाइफ की जो हम पूरा समय प्ले करते हैं। लेकिन हम रोल प्ले करते करते इतना फंस जाते हैं इस ड्रामा में कि हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और ये अज्ञान की रेखा हम क्रॉस करते हैं, हम अज्ञान मूर्त बन जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि हम अविनाशी आत्माएं हैं, हम कभी मरते नहीं। शरीर मरता है, ड्रेस चेंज होती है, रोल चेंज होता है, लेकिन एक्टर कभी नहीं मरता। तो जब हमको होश आता है कि हम है ही आत्मा जो कभी मरती नहीं, अविनाशी है, सदा ही सुरक्षित है, अमर है, सर्व खजानों की मालिक है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी ये उसका नेचुरल स्वभाव है। जब ये स्मृति आती है कि हम मेहमान हैं, हम आत्मा हैं, तो हम बंधन मुक्त अनुभव करते हैं। रोल प्ले करते हुए भी अंदर से शांति, खुशी, रचनात्मकता और वैराग्य भी होता है, और हम सबके साथ स्नेह भी होता है, प्यार भी होता है। लेकिन हम अंदर से दुखी नहीं होते हैं, हमें एक अंदर से उमंग उत्साह आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।